रमज़ानुल मुबारक के ख़त्म होने से पहले रिश्तेदारों के साथ सुलह कर लें। रमज़ानुल मुबारक में उस मर्द की, उस औरत की बख्शिश नहीं होती जो रिश्ता तोड़ने वाला हो। ला यदखुलुल जन्नत क़ाति', रिश्ता तोड़ने वाला जन्नत में नहीं जाएगा, उसकी बख्शिश नहीं होगी, जन्नत उस पर हराम होगी। इस वजह से अपने रिश्तेदारों के साथ सुलह कर लें। नंबर 2, ज़रूर एतिकाफ कर लें। ये एतिकाफ अल्लाह के नबी की ऐसी सुन्नत है जो आप अलैहिस्सलाम ने मुसलसल सारी ज़िंदगी की। रमज़ानुल मुबारक में कभी आप अलैहिस्सलाम ने सुन्नत एतिकाफ नहीं छोड़ा। मेरे नबी ने फरमाया जो रमज़ानुल मुबारक के आखिरी आशरे का एतिकाफ करेगा, अल्लाह जल्ल शानहू उसको 2 हज और 2 उम्रों का सवाब अता फरमाएंगे। और शब कदर को भी ज़रूर हासिल कर लें, वो ताक रातों में हासिल होगी। और जिसको हासिल हो जाएगी, फरमाया खैरुम मिन अल्फि शहर, 1000 महीने इबादत करता रहे, उन 1000 महीनों से भी ज्यादा अफजल, ज्यादा सवाब इसके मुकद्दर में आ जाएगा। 70,000 दफा अस्तगफिरुल्लाह जरूर कर लें। अपनी आखिरत का सामान बनाकर रख लें, पता नहीं अगला रमज़ान नसीब होता है या नहीं होता। और नंबर 5, दुआ का भी ज़रूर एहतिमाम कर लें। सहरी के वक़्त और इफ्तारी के वक़्त अल्लाह जल्ल शानहू बाकी दिन भी दुआएं कबूल फरमाते हैं, लेकिन इन 2 वक्तों में ज़रूर दुआएं कबूल होती हैं, इसका भी ज़रूर एहतिमाम कर लें। ईद का चांद नज़र आने से पहले सदक़तुल फ़ितर भी ज़रूर अदा कर लें, ताकि आपके रमज़ान के रोज़े, आपकी तरावी, आपकी इबादत कबूल हो जाएं। और रमज़ानुल मुबारक के ख़त्म होने से पहले पहले अगर अल्लाह ने आपको माल अता फरमाया है और आप 2024 में 1,36,500 के मालिक बन गए, तो आप ज़कात भी ज़रूर अदा कर लें। और नंबर 8, सदका खैरात भी ज़रूर कर लें। और आप अलैहिस्सलाम की आदत शरीफा थी, पूरा साल आप अलैहिस्सलाम अल्लाह के रास्ते में दिया करते थे, लेकिन रमज़ानुल मुबारक में आप अलैहिस्सलाम का देना हवा की तरह तेज़ हो जाया करता था। बहुत कसरत से अल्लाह के रास्ते में दिया करते थे, क्योंकि 1 दोगे अल्लाह 700 अता फरमाएंगे। 1 रुपया देंगे तो रोज़ाना की तरतीब बनाएं, जितने दिन बाकी हैं रोज़ाना कम से कम 1 रुपया सदका खैरात ज़रूर करें। और नंबर 9, तहज्जुद के 2 रकत नमाज नफल कम से कम लाजमी पढ़े। जो तहज्जुद के 2 रकत नमाज नफल इस तरह पढ़ता है कि उसे अल्लाह और अल्लाह के फरिश्तों के अलावा कोई ना देखे, तो जन्नत इस पर वाजिब हो जाती है, इसके गुनाह सारे माफ हो जाते हैं। दुआओं में याद रखें, सदका जारी समझ के शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।